हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने सिस्टम कॉल्स के बारे में पढ़ा। सिस्टम कॉल्स बेसिकली एक ऐसी फैसिलिटी थी जिसके थ्रू हम ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रिविलेज सर्विस थी उनको एक्सेस कर पा रहे थे। साथ ही हमने ऑपरेटिंग सिस्टम दो जो बेसिक मोड में काम करता है, यूजर मोड एंड कर्नल मोड, इसके बारे में भी जाना। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्स। सो सिस्टम कॉल्स कैन बी ग्रुप roughly into 5 major categories। अब 5 मेजर कैटेगरीज जो हमने बनाई वो इसलिए बनाई क्योंकि हमारे सिस्टम में, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ सिस्टम कॉल्स होती हैं। हर सिस्टम कॉल एक पर्टिकुलर टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करती है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ देयर टाइप ऑफ ऑपरेशन वी कैटेगराइज आवर सिस्टम कॉल्स इनटू 5 मेजर कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज process control, second one is file manipulation or file management, third is device management, fourth is information management and fifth communication। so ये तो हमारी basic 5 categories हैं। so first of all process control means वो system calls जो सिस्टम के प्रोसेस को कंट्रोल करने के काम आती हैं वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है। एज वी नो देयर आर वेरियस प्रोसेसेस रनिंग इन आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड ऑल प्रोसेसेस नीड्स टू बी controlled. So all system call related to controlling the process execution fall into this particular category। प्रोसेस के क्रिएशन से लेकर प्रोसेस के डिलीशन, उसके टर्मिनेशन से कब कौन सा प्रोसेस क्रिएट होगा, कैसे क्रिएट होगा, अगर कोई प्रोसेस नया क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सी सिस्टम कॉल होगी, अगर कोई प्रोसेस डिलीट करना है तो उसके लिए कैसी सिस्टम कॉल होती है। तो जितनी भी सिस्टम कॉल्स प्रोसेस के मैनेजमेंट के काम में आती है वो सारी सिस्टम कॉल्स इस पर्टिकुलर हमारे प्रोसेस कंट्रोल कैटेगरी के अंदर आती है। लाइक एंड एंड अबॉर्ट, अगर हमारा कोई प्रोसेस रन कर रहा है और उसमें अगर कोई ट्रैप आता है तो उस सिचुएशन में हमारा अबॉर्ट सिस्टम कॉल होती है। तो उस वक्त हमारा जो सिस्टम, हमारा जो प्रोसेस रनिंग में है वो वहां से बाहर आ जाता है। टू लोड प्रोसेस इनटू मेमोरी वी यूज लोड सिस्टम कॉल। टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस there is a execute system call। to create a process in windows there is a create process system call। जबकि यूनिक्स में fork नाम का एक सिस्टम कॉल होता है जो यूज होता है हमारे एक प्रोसेस को क्रिएट करने के लिए। सेम टर्मिनेट प्रोसेस टू टर्मिनेट प्रोसेस। सो रिलेटेड प्रोसेस कंट्रोल जितनी भी हमारी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो प्रोसेस कंट्रोल कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट इज फाइल मैनिपुलेशन। फाइल मैनिपुलेशन सिस्टम कॉल्स वो सिस्टम कॉल्स होती हैं जो फाइल मैनिपुलेशन या फाइल मैनेजमेंट के काम आती है। यहाँ पर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए जिन सिस्टम कॉल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती हैं। नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। वो सिस्टम कॉल्स जो सिस्टम डिवाइस को मैनेज करती हैं वो सारी हमारी डिवाइस मैनेजमेंट कैटेगरी में आती हैं। लाइक अगर हमारा प्रोसेस किसी डिवाइस की रिक्वेस्ट जनरेट करेगा तो उसके लिए किस तरह की सिस्टम कॉल होगी, कब कौन सा प्रोसेस किस डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगा और किस तरह से करेगा, उसके लिए अलग हमारी सिस्टम कॉल होती है। कोई प्रोसेस रिलीज करता है डिवाइस को तब उसमें कौन सी सिस्टम कॉल जनरेट होती है वो अलग होती है। किसी भी डिवाइस में रीड करना है, राइट करना, इसके लिए अलग सिस्टम कॉल्स होती हैं। तो डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी सिस्टम कॉल्स हमारी पर्टिकुलर डिवाइस मैनेजमेंट कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी होती है हमारे सिस्टम में, लाइक इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोसेस और सिस्टम और डिवाइस, या किसी और प्रोसेस या डिवाइस या सिस्टम के एट्रीब्यूट के भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं। जब भी हमारे सिस्टम से हमें डेट और टाइम पता करना है, टाइम और डेट एक सिस्टम कॉल है, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी हमारे पर्टिकुलर सिस्टम का टाइम और डेट की, टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। और अगर किसी प्रोसेस, फाइल या डिवाइस के एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए हमारे पास है गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, गेट फाइल एट्रीब्यूट और गेट डिवाइस एट्रीब्यूट। मींस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितने भी हमारी सिस्टम कॉल्स होंगी वो सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कैटेगरी में होती है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से हमारे यहाँ पे मतलब है कि वो सिस्टम कॉल्स जो डिफरेंट प्रोसेस या डिफरेंट डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन के काम में आती है। और वी कैन से इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, मतलब जब दो प्रोसेस आपस में बात करना चाहते हैं
तो उनके बीच में कनेक्शन क्रिएट करने के लिए जो हमारी सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं, या कनेक्शन टर्मिनेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए जो सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं, वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आती है। जब भी कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस किसी दूसरे प्रोसेस के लिए या दूसरी मशीन्स के लिए अगर कोई मैसेज भेजना चाहता है, तो उसके लिए भी एक सिस्टम कॉल होती है, सेंड मैसेज। और जब कोई प्रोसेस बाहर से या दूसरे प्रोसेस से या फिर दूसरी मशीन से अगर कोई मैसेज लेना चाहता है, तो उसके लिए भी यहाँ एक सिस्टम कॉल होती है, रिसीव मैसेजेस। एंड सेम, जब हम दो अलग अलग सिस्टम रिमोट मशीन्स को अगर हम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उनके बीच में लॉजिकली रिमोट डिवाइसेस को अटैच और डिटैच करने के लिए भी हमारे पास सिस्टम कॉल्स होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम कॉल्स टाइप, एंड दीज आर द 5 major category of the system calls, and I hope this is clear to you. Thank you for watching and see you in next lecture.